नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, टारगेट विद एसबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके बीच में आज हिंदी का ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसमें कि प्रमुख रचनाएं उनके लेखक पे आधारित है, इसमें हमने दोस्तों 15 क्वेश्चन को शामिल किया है। लेकिन ये 15 क्वेश्चन नहीं दोस्तों, ये आपके 50 क्वेश्चन है, यानी कि 15 की जगह पे 50 क्वेश्चन है। क्योंकि हमने एक एक राइटर के ऊपर जो एक बुक लिखा है सुर साहित्य, अब इसके जो भी आंसर है, जो भी इसके रचनाकार हैं, हमने उसके जो महत्वपूर्ण जो उसने बुक लिखा है, चाहे उपन्यास हो, निबंध हो या कुछ भी हो, तो जो इम्पोर्टेंट हमने उसको भी इसमें क्या किया है, शामिल किया है, ताकि आपका एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसका आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो टारगेट विद एसबी क्लासेस को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैला आंचल के लेखक कौन हैं? मैला आंचल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और ऑप्शन डी है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, फणीश्वर नाथ रेणु। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी और प्रसिद्ध रचनाएं तीसरी कसम, ठुमरी, तीन रंग और 13 चित्र। इसके अलावा भी है दोस्तों, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनकी जो पूछे जाने की जो संभावनाएं बनती हैं वो यही है। तीसरी कसम, ठुमरी, तीन रंग और 13 चित्र, ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु की क्या है, ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, चंद बरदाई, अमृतलाल नागर और जयचंद। इसका आंसर आई होप दोस्तों सबको पता होगा, तो आप सभी लोग इसका आंसर जानते हैं। इसका जो आंसर है दोस्तों वह है आपका चंद बरदाई। क्या है? चंद बरदाई। चंद बरदाई दोस्तों पृथ्वीराज रासो को, चंद बरदाई इसके लेखक हैं और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम विस्तृत महाकाव्य माना जाता है। गुनाहों का देवता, क्वेश्चन नंबर 3, गुनाहों का देवता किसने लिखा है? नरेश मेहता, सरदार पूर्ण सिंह, धर्मवीर भारती या फिर प्रताप नारायण मिश्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गुनाहों का देवता। तो सही आंसर है दोस्तों आपका धर्मवीर भारती। क्या है? धर्मवीर भारती। इनकी और प्रसिद्ध रचनाएं हैं कनप्रिया, अंधा युग, ठेले पर हिमालय, सूरज का सातवां घोड़ा, नदी प्यासी थी इत्यादि। तो कनप्रिया, अंधा युग, ठेले पर हिमालय, सूरज का सातवां घोड़ा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, नदी प्यासी थी, ये सब इनकी क्या हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कुत्ते की मौत के लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा, नंददास, पद्माकर या फिर नरेश मेहता। बताइएगा दोस्तों, कुत्ते की मौत के लेखक। सही आंसर है दोस्तों निर्मल वर्मा। क्या नाम है? निर्मल वर्मा। इनकी और प्रसिद्ध रचनाएं हैं दिल्ली, एक दिन का मेहमान, बीच बहस में, सूखा और लंदन की एक रात। ये इनकी क्या है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दिल्ली, एक दिन का मेहमान, बीच बहस में, सूखा और लंदन की एक रात, ये सब निर्मल वर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, माटी हो गई सोना के लेखक कौन है? गोपाल सिंह नेपाली, जगदीश चंद्र माथुर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, माटी हो गई सोना, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर सही है दोस्तों। इनकी और प्रसिद्ध रचनाएं जिंदगी मुस्कुराई, क्षण बोले कण मुस्काए। यहाँ पे दोस्तों कर हो गया है, लेकिन क्षण बोले कण मुस्काए, दीप जले शंख बजे, महके आंगन चहके द्वार, धरती के फूल भूले बिसरे चेहरे।
तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है दोस्तों? जिंदगी मुस्कुराई क्षण बोले कण मुस्काए। क्या होगा? क्षण बोले यहाँ पे ये जो होगा क्या होगा? कण होगा। क्या होगा? कण। दीप जले शंख बजे महके आंगन चहके द्वार, धरती के फूल और भूले बिसरे चेहरे, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नाच्यो बहुत गोपाल के रचनाकार कौन है? बताइएगा दोस्तों, यहाँ पे आधा चा होगा ये। नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर, इलाचंद्र जोशी, अयोध्या सिंह उपाध्याय या फिर उदय शंकर भट्ट। तो सही आंसर दोस्तों अमृतलाल नागर। इनकी और प्रसिद्ध रचनाएं दोस्तों अमृत और विष, बिखरे तिनके, युगावतार, अग्निगर्भा इत्यादि, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो दोस्तों मैंने कहा था आपसे कि ये 15 क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन है। इसमें आपका 3 क्वेश्चन और तैयार हो जा रहा है ऐसे धीरे धीरे करके, 4 क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे सबका जोड़िए तो 50 से ज़्यादा क्वेश्चन ही हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भोर का तारा के लेखक कौन है? मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको देखने पे पूरा लास्ट तक मजबूर कर देगा, इतना आपसे मैं वादा करता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन हमने समाहित करने की कोशिश की है और आने वाला वीडियो भी ऐसा ही होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, अगर नए हैं चैनल पे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करें, अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाएं। तो भोर का तारा के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उदय शंकर भट्ट, इलाचंद्र जोशी या फिर जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, जगदीश चंद्र माथुर जी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं और वह मेरे सपने घोंसले और मेरी बांसुरी, ये सब क्या हैं? इनकी इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? उदय शंकर भट्ट, गजानन माधव मुक्तिबोध, कमलेश्वर या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उदय शंकर भट्ट, गजानन माधव मुक्तिबोध, कमलेश्वर या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सही आंसर है दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध। आइए इनकी और भी महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं। अंधेरे में, भूरी भूरी खाक धूल, एक साहित्य की डायरी, भारत का इतिहास और संस्कृति, ये इनकी क्या हैं? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये दोस्तों पूछा जा सकता है, भारत इतिहास और संस्कृति और भूरी भूरी खाक धूल, एक साहित्य की डायरी, ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, हरिकृष्ण प्रेमी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र। हरिशंकर परसाई, हरिकृष्ण प्रेमी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 9, तो सही आंसर दोस्तों आपका हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। इनकी और प्रसिद्ध रचनाएं हैं, सुनो भाई साधो, भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है, बेईमानी की रात, कहत कबीर, रानी नागफनी की कहानी। कहते हैं ना, कहत कबीर सुनो भाई साधो। तो ये सब अलग अलग रचनाएं हैं, लेकिन हैं किसकी? हरिशंकर परसाई जी की। भूत के पांव पीछे होते हैं, ऐसा इन्होंने बताया है, एक पूरा बुक ही लिख दिया है इसके ऊपर। शिकायत मुझे भी है और बेईमानी की रात और रानी नागफनी की कहानी, ये सब किसकी हैं? हरिशंकर परसाई जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथा है? 10 द्वार से सोपान तक। तो ऑप्शन है आपके सोहनलाल द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर हरिवंश राय बच्चन।
बताइएगा दोस्तों। तो सही आंसर है दोस्तों आपका हरिवंश राय बच्चन। इनकी और प्रसिद्ध रचनाएं हैं मधुकलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। अब इन चारों का क्रम भी यही है, यानी कि जो लिखने का जो ईयर है, यानी कि एक साल में लिखा गया, दूसरे साल ये, दूसरे साल, तीसरे साल ये, चौथे साल ये। तो ये ऐसे भी एक एग्ज़ाम में ऐसे पूछा गया था कि इन चारों का क्रम सजा करके लिखिए कालक्रम वाइज। तो इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ऐसे इसको याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, दूध बतासा के लेखक कौन हैं? सोहनलाल द्विवेदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, वृंदावन लाल वर्मा, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, दूध बतासा के लेखक। सही आंसर है दोस्तों आपका सोहनलाल द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 12, अंगद कपांव के लेखक कौन हैं? अब अंगद कपांव यानी कि जहाँ पे एक जगह जम जाना, मतलब फिर वो अपना कदम इधर उधर आगे ना बढ़ाना, कहने का मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा एक। श्रीलाल शुक्ल, श्रीधर पाठक, भीष्म साहिनी, या फिर रामदरस मिश्र। अंगद कपांव। सही आंसर दोस्तों श्रीलाल शुक्ल, इसके लेखक है श्रीलाल शुक्ल। इनकी और प्रसिद्ध रचना है अज्ञातवास, सूनी घाटी का सूरज, आदमी का जहर, राग दरबारी, सीमाएं टूटी हैं, और मकान। ये दोस्तों आपका अज्ञातवास, सूनी घाटी का सूरज, ये इम्पोर्टेंट है, और राग दरबारी ये भी इम्पोर्टेंट है। देख लीजिएगा दोस्तों, एक बार ने इसको कम से कम 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो पूरा आपको आपके दिमाग में, आपके दिल पे एकदम से क्या हो जाएगा, अंदर समाहित हो जाएगा। और वाकई में मैं कहता हूँ कम से कम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले इस वीडियो से। नीरजा के लेखक कौन हैं? लेखक या लेखिका कौन हैं? मतीराम, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। नीरजा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों महादेवी वर्मा। इसके लेखक कौन है? नीरजा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। इनकी और प्रसिद्ध रचनाएं हैं रश्मि, निहार, यामा, दीपशिखा, स्मृति की रेखाएं इत्यादि। रश्मि, निहार, यामा, दीपशिखा, स्मृति की रेखाएं इत्यादि। छत्रसाल दशक के लेखक कौन है? भीष्म साहिनी, मनोहर श्याम जोशी, भूषण, या फिर भगवती चरण वर्मा। बताइएगा दोस्तों। तो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, भूषण जी। इनकी और प्रसिद्ध रचनाएं शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, या फिर शिवा बावनी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बाकी तो सब आप याद कर लेंगे भूषण से। ऐसे दोस्तों आप जो है इसको जोड़ लीजिएगा कि इसके लेखक कौन हैं, तो भूषण जी हैं, या फिर भूषण त्रिपाठी जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माई वीडियो एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सूर साहित्य के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर ऑप्शन डी कालिदास। बताइएगा दोस्तों। सूर साहित्य के लेखक। सही आंसर दोस्तों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं आपके बीच में लेकर के आया कि आप कहीं पर ये सूरदास ना लगा दें। इनकी और प्रसिद्ध रचनाएं हैं कबीर, अशोक के फूल, पृथ्वीराज रासो भी है इनकी दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मेघदूत इत्यादि। तो ये था दोस्तों आपका
15 क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपने इसको एंजॉय किया होगा। और मैंने जैसे कहा था आपसे कि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं आपके इसमें, तो वाकई में आप जो है इसका एंजॉय किए होंगे। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, और इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसमें भेजने की कृपा करें। और एक चीज़ मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो है लोगों के बीच में शेयर नहीं करेंगे तो वो भी उसके पास जो भी मटेरियल रहेगा वो भी आपको शेयर नहीं करेगा। तो इसलिए कोई भी अगर उसकी लाइफ से अगर स्टूडेंट शब्द जुड़ा है तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर आप कुछ उसको शेयर करेंगे तो आपको भी वो कुछ ना कुछ शेयर करेगा। अगर आप उसको मानेंगे तो आपको भी मानेगा वो। तो इसी प्रकार से दोस्तों दुनिया चलती है। कीप स्माइल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद दोस्तों। बने रहिए हमारे टारगेट विद एसबी क्लास चैनल के साथ। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।